तुम करीमपुरा वालों ने इस इलाके को क्या कर डाला है? तुझे किसने मारा बेटे? हाँ, किसने मारा बे? अबे तू सबको बता ना। अरे सच्ची मैं बताता हूँ। ये साला घबरा रहा है। ये बता रहा था ये काम किसी पुलिस वाले का है। एक नहीं गुरु, दो देख। साहिब के बंदों से मजाक करने का अंजाम क्या हो सकता है? ये तुम्हारे बाबू ने तुम्हें नहीं पकाया शायद। अरे नहीं सर जी, हमको तो बल्कि आपने ही बताया था और हम तो उसी वक्त आपस में शक लगा रहे थे कि भाई देखिए कौन कौन इसको याद रख पाता है। कोई रख पाया नहीं, कोई नहीं। एक हाथ पड़ने की देर है चिंता। यूं यूं एक मिनट में आ जाएगा। तेरी औकात मैं जानता हूं। तुम मुझसे पंगा मत बोल ले। ये गली तुम लोगों के बाप की नहीं है। बहुत गंदा पकड़ लिया तुमने और इन करीमपुरा वालों ने यहाँ। बेटा अपने दोनों के साथ जल्दी बेटा, जल्दी चलो बे। और कान खोलकर सुन लो तुम लोग। आज से, अभी से, बल्कि इसी वक्त से तुम्हें भी उन लोगों के साथ ढंग से बर्ताव करना है, समझ गए? वरना मैं एक के नीचे करने को सेठ के सबका खून बना दूंगा। दिमाग से चिपका रखने वाला साला पिल्ला। बड़ा हरामी है साला। ये गली तुम्हारी बाप की है। इस जगह में क्या लगे हुए हैं? ये औकात मैं जानता हूँ चीता। मुन्नों के पार में जाके खेले, वरना तू तो नीचे डंडे घुसेड़ देगा। वरना तू तो हमारे खून कर देगा। अबे दुनिया छोड़ दूं तेरे लिए। जिस टोले के पास अपना इलाका नहीं, वो टोला कहलाने के लायक नहीं। चल छोड़ चिंता। ये इलाका हमारा है, ये गली हमारी है। हमें फनियर कहते हैं, सुहास धाम के फनियर। और इन सारे खंजरों को इनकी औकात बताना हमारा काम है। चलो बे, निकल लो। अबे तेरे कौन से तो खून निकल रहा है। अबे ठीक है यार, चलता है। तू बिल्कुल करीमपुरा वालों का छिला हुआ मुर्गा लग रहा है। शाबाश बेटा। चुप रह साले। इन हरामियों की हरकत है ना ये। कौन सा था? असलम, जो कि मैंने उससे कहते सुना था। ये रहा बदला मेरे अब्बा की दुकान में आग लगाने का। साले फनियर। और तूने क्या किया? साले की आंख तो नहीं चीर दी। इन हरामजादे करीमपुरा वालों की वजह से मेरा बाप सड़क पर आ गया था। मेरा तुझे किसने बताया? मेरे बाप ने। और मेरे बाप का तो ये कहना है कि इसके बाप को तो वैसे भी सड़क पे आना ही था। अबे साले क्या बोल रहे थे? मेरा बाप कहता है कि ये साले करीमपुरा वाले हमारे आजाद मुल्क में आग लगा रहे हैं। अच्छा, और हम क्या कर रहे हैं इसके लिए? क्या आ रहे हो? ये कहां से आ गई? अरे मैं गई तब थी, तुमने मुझे देखा नहीं? लड़ते हुए और मुझे तो चोट भी लगी है। हाय रे विलास, मैं तो मारे डाली नहीं थी। अच्छा, मेरी बात सुने नहीं। हे विलास, अब तुमने क्या सोचा है? मुझे अपने टोले के अंदर लेने के बारे में? भाई हमने तो सोचा है पूरे टोले को तेरे अंदर देने के बारे में। हाँ, हो सकता है। रास्ता उस तरफ है मेरी जान। अच्छा, अब मेरी बात सुनो गौर से। ये इलाका हमारा है, ये जमीन हमारी है, ये मुल्क हमारा है और आज से नहीं है, सदियों से है और सदियों तक हमारा ही रहेगा। हम इसे किसी भी कीमत पर अपने हाथ से जाने नहीं देंगे। एक सारे घुसपैठियों को हम हमेशा ये बताते रहेंगे कि तुम घुसपैठ के हो, घुसपैठ के ही रहोगे। या तो अपनी औकात पहचान कर रहो, नहीं तो तबाह हो जाओ यहाँ से अपना डोर उठाकर। अरे चले जाओ उसी नाली में जहाँ पे तुम हो, लेकिन यहाँ रहना है तो ये बात दिमाग से चुपका के हो कि तुम हमारी जमीन पर रह रहे हो।
लेकिन आज हकीकत दरअसल क्या है कि हमें अपनी ही जमीन से बेदखल किया जा रहा है, हम अपने ही इलाके में बेगाने ठहराए जा रहे हैं। और इसमें कसूर किसका है? इसका जिम्मेदार कौन है? हमारे लोग, हमारे अपने लोग, हमारा कानून, हमारी सरकार, हमारी पुलिस इन्हें सहारा देती है, इन्हें हमसे बचाती है। और इसलिए कोई बड़ी बात नहीं कि आने वाले दौर में कई पुरा वाले हमारी नाक के अंदर घुसकर इस इलाके को हमसे छीन ले। और एक खतरा तब तक बना रहेगा जब तक हम इन लोग अपनी तरफ से एक आखिरी कदम उठाकर इन लोगों का एक ही बार में जड़ से सफाया न करते। बहुत सारे तो नंगा नाच गुरु, मजा आ जाएगा। आराम से सीधा, खंजरों को भी यही इलाका चाहिए और कम को भी नहीं। बोतले, छुरे और कट्टे तो उनके पास भी होंगे। कट्टे? अरे वाह! चला ना आराम से, चल मत ज्यादा। ये पंगा बड़ा होने वाला है और इसकी तैयारी भी पूरी होनी चाहिए। अब बोलो, क्या मूड है सबका? मैं तो हमेशा से ही कहता हूँ, आने दो बॉस। और अगर वो साले छुरे और कट्टे की बात करे तो मैं तो कहता हूँ जाने दो यार, तू बोल। मैं कहता हूँ हम फनियर हैं, हम हमेशा से नंबर 1 थे और नंबर 1 रहेंगे। ठीक, तो हो जाने दो आखिरी फैसला, निपटाए मामला। 10 सालों को अरे आने दो बॉस। घंटा तो कर लो, लिखा तो घंटा ही खत्म करते हैं, साला बहुत हो गया। मैं सीधा सुन से लेता हूँ। अरे देखे क्या चाहता है वो, अगर छुरे कट्टे इस्तेमाल करने हैं तो वो भी तय कर ले, बाद में सालों को बोलने का मौका नहीं मिले। लेकिन उसके साथ 24 घंटे अब तक रहता है निवास, और अब तक वो पुखरी में कमाल हासिल है। तुझे अपने साथ ऐसा ही भरोसेमंद बंदा रखना पड़ेगा। मैं हूँ तो वो आवाज रहेगा। आवाज क्यों? क्योंकि इस मुकाबले में हमें आवाज से एक बंदा लगेगा जिसका हाथ बहुत सदा सिंहो और दिमाग बहुत कैची। लेकिन आवाज से बोलने से नहीं है। ये टोला सिंह किसने किया था चिंता? मैंने और आवाज ने। लेकिन वो हरकतें ऐसे कर रहा है जैसे हमसे तो कोई मतलब ही ना रखना चाहता हो। अरे बनियों से मतलब कौन नहीं रखना चाहेगा? अरे यार वो पूरे 1 महीने से हमारे साथ नहीं है, और उस दिन के बारे में क्या कहता है जब हमने विराट कोहली को मारा था, जो हम आवाज के बिना कर ही नहीं सकते थे, और तेरे कहाँ गिरा तुमने? पुलिया के नीचे। और मेरे गले की छुरी उसने अपनी कलाई पर ले ली थी। मैं आवाज को अपने से ज्यादा जानता हूँ, मेरी गारंटी है नहीं वो आएगा। ठीक है, कुछ भी करो, लेकिन अब बस टूट पड़ो। अरे लेकिन असलम को ढूंढेंगे कहाँ पर? करीब पूरा जाना तो खतरनाक है। आज रात सावनी के हाथे में सालाना मेला लगने वाला है और वहां उसके आने की पूरी गुंजाइश है। हाँ बोलो, ऐसा वहाँ के। अरे सावनी के हाथे में पंगा करने का मतलब समझता है ना? थाना सामने ही है, वो साला त्यागी 24 घंटे वहीं बैठा रहता है। अरे वहां पंगा कौन कर रहा है मेरी जान? वहां तो सिर्फ बात करनी है, पंगा करने की, जगह तय करने की। बहुत बढ़िया बात जी, लोहंडा अभी ना समझ है, माफ कर दो। कर दिया, हो गया। तो सब एकदम कंटी लेवल कराना, एकदम चकाचक। लेकिन क्या करने? मैं लोगों के वहां मिलता हूँ आवाज के साथ, और ताज ठोक कर चलना, साला मसल के रख देंगे। अबे हम तो हमेशा ताज ठोक के ही चलते हैं, क्योंकि हम फनियर हैं, सबसे खूंखार, सबसे खतरनाक, सबसे जहरीले। क्योंकि हम फनियर हैं। हमको हर कोई कहता कुछ भी नहीं, अपनी क्या बात है, अपना अंदाज है, अपनी ही रीत है, अपना ही बात है। तो जाओ जाके कह दो कि ना हमसे वो झूठा कहे, वरना बस हो जाएगा काटा। हमको सोने दो, चाहे कुछ होने दो, हम जब भी जागते हैं ऐसे ही काटते हैं। जहरीला है ढंग हमारा, लगता है बस एक इशारा, किसको जिंदा रहना आता, क्योंकि हम फनियर हैं, ऐसे कारीगर हैं कि हमको हर कोई कहता कुछ भी नहीं। आएगा